अच्छा, लेक्चर शुरू होने से पहले मतलब जो टॉपिक है उसको कवर करने से पहले कुछ चीज़ें बोल देता हूँ। देखो, मैंने पहले भी ये बोला है और आप लोग पिछली बार जब मैंने सोनम सर पर लेक्चर्स लिया था तो उसमें 2 तबके थे। एक तो जो सोनम सर को जो सोनम सर के खिलाफ थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, आइडल है मेरे, सिंपल सी बात है, सोनम सर से बहुत कुछ सीखा है मैंने। और दूसरे वो थे क्योंकि मैंने अभिजीत दीपके की को क्रिटिसाइज़ किया था। वो मुझे बंदा बिल्कुल नहीं पसंद है, एकदम नहीं पसंद उनकी कोटिंग, अनसीरियस आदमी है। मैंने पहले बोला था, अभी भी उस स्टैंड पे हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने, मतलब कुछ बच्चे क्या, कुछ लोगों ने, ऐसे तो आप बहुत मुझे प्यार करते हैं और आपकी वजह से हम हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर फंडिंग आ गई है, पैसे आ गए हैं, लगता है ये टीचर भी बिक गया है। तो भाई मैं वही बोलूँगा फिर से, देखो अगर तुमको 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, मेरे पास है नहीं बट मैं लोन लो के दूंगा, तो अगर किसी ने भी प्रूफ कर दिया, किसी ने भी, मतलब किसी ने भी, कि मुझे कहीं से फंडिंग आ रही है या कहीं, तो 5 करोड़ जो है मैं आपको दूंगा, 5 करोड़ कहीं से भी लेके आऊँगा, लेकिन मैं आपको दूंगा। ये बस आप प्रूफ कर दो। हम भारत के हैं, हम औरों की तरह अंधभक्त नहीं है। कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे पता है उनकी बायसनेस कहाँ है, वो कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्चुअली एक पूरी टीम भी बैठा के रखते हैं कि कहीं पे भी इसका इस तरीके को देखो तो कमेंट करो। तो भाई मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, और सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन आपको यहीं पे ही मिलेगा, सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन, लगी लिपटी बात नहीं। मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ, और बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एनालाइज करके चीज़ें बोलता हूँ, है ना। जब देख लेता हूँ मैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भैया हम भारत का रहने वाले हैं, भारत की बात बताते हैं। और 5 करोड़ का ऑफर खुला है, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी प्रूफ कर दे 5 करोड़ ले जाए, 5 करोड़, समझ रहे हो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आप प्रूफ कर दीजिए कि कहीं से पैसे आ रहे कहीं। तो सोनम वांगचुक 21वें दिन 21st डे ऑफ फास्ट था और उनको रिमूव कर दिया गया है प्रोटेस्ट साइट से। क्या हुआ है पूरी खबर को हम जानते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, बट सुबह लगभग शायद 5-6 बजे के करीब सोनम वांगचुक वॉज रेस्टिंग, वो रेस्ट कर रहे थे। और हाई कोर्ट ने ये बोला था कि एवरी लाइफ इज़ प्रीशियस और आप सोनम वांगचुक को बचाना होगा। ये डायरेक्शन थे कोर्ट को, पुलिस। तो ये बिल्कुल पक्की बात थी, और ये भी बोला जा रहा था कि अगले 2-3 दिन में सोनम वांगचुक की हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। तो फिर एकदम से पुलिस आई, जिसमें प्लेन क्लोथ्स में भी थी, वो प्लान बनाया था, और यूनिफॉर्म में भी थी। वो जहाँ पे सोनम वांगचुक के बेड पे थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा ह्यूमन चेन बनाई पहले तो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो चद्दर थी उनके पास, उसके सहित उससे उठाया और सोनम वांगचुक को फिर वो ले गए। अब उसके बाद भयंकर कियोस हमको देखने को मिलता है। पहले तो यही नहीं पता कि कहाँ ले गए। अभिजीत दीपके ने बोला कि मैं तो गया था टॉयलेट करने, फ्रेशन अप होने, और जैसे ही मैं आया ये हुआ, और उसके बाद मुझे भी पुलिस ने पीटा, मुझे पुलिस ने डिटेन कर लिया। फिर अभिजीत दीपके का एक इंटरव्यू कि ये सब आरएसएस के गुंडे हैं। क्या बात है यार, ये आरएसएस के गुंडे। बाद में पुलिस ने खुद पोस्ट डाला कि भाई ऐसा है कि हमने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके हिसाब से हमने ये एक्शन लिया है, और हम गए थे प्रोटेस्ट साइट पे, थोड़ा बहुत हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज हुई है, और मुठभेड़ हुई थी। और उसके बाद फिर हल्की सी हमने कोशिश की, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतने की, हम तो कोशिश की कि किसी को कुछ ना हो, बट क्योंकि ये हुआ, और उसके बाद इसके बाद फिर हम सोनम सर को ले गए, सोनम वांगचुक को ले गए, और फिर हम यही प्रोटेस्टर से कहेंगे कि पीसफुली जो है इसको आप खाली कर दें, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है इसको खाली कर दें। ये हुआ है। अब देखिए 20 जुलाई यानी कि परसों जो है मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, और चलो संसद का नारा दिया था सोनम वांगचुक ने। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। उनको सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए, और अभी पुलिस का स्टेटमेंट आया कि उनके वाइटल्स स्टेबल हैं, वो सही कंडीशन में हैं। उनकी वाइफ ने बोला है कि बिना उनके कंसेंट के उनको कुछ भी ना दिया जाए, यानी कि फास्ट नहीं तोड़ा जाए। सोनम वांगचुक इज टू प्रीशियस टू लूज। सिंपल सी बात है कि वो बहुत महान आदमी है। देखिए, अभी मैंने जब लेक्चर किया था, तो ये अच्छी बात है कि जब दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती हैं तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। तो एक तो वो थे जो सोनम वांगचुक के खिलाफ थे, और एक वो थे जो अभिजीत दीपके के साथ थे, तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। और मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जो समझदार इंसान होगा वो चीज़ों को समझेगा।
जो मूर्ख होगा वो ऐसी आलतू फालतू बातें करेगा। सो आई नो इट वेरी वेल, ठीक है। अब क्या है कि सोनम वांगचुक जो है, तो भाई देखो ये महान आदमी है, और मैं फिर से यही दोहराऊंगा, अभिजीत दीपके पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पहले जब वो आया था तो सीजेपी मुझे लगा था कि चलो उम्मीद है, फिर उसकी मैंने कुंडली खगाली, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आप किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड हो। बट उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, मैंने उसके बहुत इंटरव्यूज़ देखे और अभिजीत दीपके मुझे अनसीरियस आदमी लगता है, ठीक है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। पहली बात, सोनम वांगचुक के साथ आप खड़े नहीं हो, आप बार बार सोनम वांगचुक को लेकर आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो कि उनको ये हो जाएगा, उनको वो हो जाएगा, वो मर जाएंगे, आप जल्दी बात करिए, इस तरीके की बातें बोली जा रही है। प्रोटेस्ट ऐसे नहीं चलते, अन्ना हजारे से आप कुछ तो सीख ले लेते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जितने भी लोग हैं, इनकी जो कोर कमिटी है, ये खाली बोल रहे हैं। मैं आज तक का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें बता रहे थे कि वो शायद बीच में चले भी जाते हैं बहुत लोग। संदेश भाटिया के इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था, सुबह सुबह उठते हो तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो एकदम से। भाई वो लोग उम्मीद लेके आए हैं आपसे, वो लोग उम्मीद लेके आए हैं आपसे। आप अगर ऐसी अनसीरियस बातें करोगे, सोनम वांगचुक के स्टेज पे खुद बोला कि आप लोग ठूस ठूस के खा रहे हो, कुछ लोग तो वहाँ खाने ही गए हैं, जो कि गलत है। नेहा जो पीएचडी स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो है असली। किसी एक कोर कमेटी वाले को तो भाई बैठना चाहिए था, उनके साथ अनशन करना चाहिए था बैठ के, ठीक है। कोई तो होता जो उनके साथ खड़ा होता। और देखिए ये चाहता था अभिजीत दीपके, मैं आपको बताता हूं कि ये चाहता था कि भाई देखो ये होना ही था, क्योंकि भाई यहाँ कोर्ट यूथनेशिया को लेकर इतनी ज़्यादा गंभीर है, इम्पॉसिबल था। और मैं बार बार बोल चुका हूँ कि सोनम वांगचुक एक महान आदमी है यार, आप कुछ भी बोल लिया, लेकिन वो उसने अनशन, किसी अनशन करना बहुत बड़ी बात होती है। वो आपके लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो आपके बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है। वो वहाँ पे बैठा हुआ, उसको पता है कि भाई हो सकता है शायद सरकार बात ना करे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये वही कर सकता है कि जिसके दिल में वाकई में प्रेम हो। ऐसे लोग मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सदियों में बहुत कम पैदा होते हैं जो अनशन करते हैं। मेन फेस सोनम वांगचुक थे, ठीक है। अब अभिजीत दीपके का मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। पहली बात तो अब यही देखिए, आरएसएस गुंडे हैं। अब आरएसएस, भाई आप अपने स्टेटमेंट थोड़ा सा, हर जगह बीजेपी आरएसएस को घुसेड़ना, यहाँ पे पुलिस आई, ठीक है। अब पुलिस के साथ क्या आरएसएस आ जाएगी? कोई सबूत नहीं, बस वही। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ था तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, वो सबके खिलाफ थे, ठीक है। वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ थे। यहां पे सीधा सीधा बायसनेस देखने को मिल रहा है, राइट, ये चीज है। उसके बाद अभिजीत दीपके बोल रहा है कि मुझे मारा गया है और मुझे डिटेंशन में दिल्ली पुलिस ने रखा है। अब ये बात सच भी है, हो सकता है इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ हो, माइट बी पॉसिबल। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो बोला वो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने बोला कि देखिए हम जब गए तो जाहिर सी बात है प्रोटेस्टर्स ने ऑब्स्ट्रक्शन दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखिए अभिजीत दीपके बार बार बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है उनकी हालत बिगड़ रही है, आप आइए, सब आइए। लेकिन जब उनका फास्ट तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची तो फिर अब वो कह रहे, उन्होंने आने भी नहीं दिया। तो क्या मंशा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट डू यू वांटेड कि क्या सोनम वांगचुक का देहांत हो जाए? आप यही चाहते थे? जब पुलिस तोड़कर आई, बैरिकेडिंग तोड़कर आई है जो भी, तो उसके बाद सोनम वांगचुक को ले गई। सरकार की जहां तक बात करते हैं तो देखिए सरकार बेशरम है, मैं ये भी क्लियर कर दूं। और बहुत बार मैंने कितने वीडियोस बनाए, सरकार को गरियाया है। सरकार को कोई मतलब नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान बेशरम है, वो नहीं इस्तीफा देंगे, ये मान के चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जैसा, मतलब हमारी बदकिस्मती है कि हमको ऐसा मंत्री मिला है, शिक्षा मंत्री मिला है, क्या करे बताइए आप। लेकिन यहां पे अभिजीत दीपके जब पुलिस जा रही तो उनको रोक रहे, नहीं मत जाओ भाई, आप तो सबसे पहले हो जाने चाहिए कि फास्ट तोड़ दीजिए सर। और इन्होंने बोला भी अभिजीत दीपके ने कि हमने कई बार कोशिश की है लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा नहीं किया, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि इनको लगता है कि सोनम वांगचुक इस मूवमेंट को एंड कर देंगे, तो वो मिस्टेकन है। यहाँ पे एक और बड़ी गलती भैया, सारा देखिए, इट्स नॉट नीट वर्सेस सेंटर, नाउ इट्स बिकमिंग सोनम वांगचुक वर्सेस सेंटर। मुद्दा हट गया है पूरी तरीके से। सोनम वांगचुक सर का मूवमेंट नहीं, ये आपका मूवमेंट है, ठीक है। इंस्टेड आपको ये बोलना पड़ेगा हम नहीं, हम इसको जारी रखेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम अनशन पे बैठेंगे।
लेकिन अभिजीत दिग्वे क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर लगता है कि सर इस मूवमेंट को एंड कर देंगे तो वो बहुत बड़ी गलती में है। भाई सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है, अगले इंसान की जान पर बनाई है। मैं क्या बता रहा हूं कि वो इंसान की वैल्यू को मेरा सलाम है, नहीं होते ऐसे लोग। अनटिल नाउ कह रहे हैं कि अब हमको, अभी तक हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहते थे, अब हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। बात यह है कि देखो, सोनम वांगचुक की वजह से ये प्रोटेस्ट लाइमलाइट में आया। जब सीजेपी ने पहली बार प्रोटेस्ट किए थे तो दुनिया ने उसको कवर किया था, लोग आए थे। लेकिन मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे इन्होंने इंटरव्यूज दिए, जैसे तो भाई वो साफ साफ लग गया कि भाई चीज़ें गड़बड़ है। उतनी साफ नहीं है। सौरभ द्विवेदी ने साफ साफ पूछा कि सामने तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। पॉलिटिकल मूवमेंट भाई यहाँ पे स्टेज किसको दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। स्टेज नेहा जैसे लोगों को देना चाहिए जो लगातार सोनम वांगचुक के साथ खड़े हुए। स्टेज नीट के एस्पायरेंट्स को देना चाहिए जिनके साथ ये हुआ है प्रॉब्लम। तो ये भी चीज़ है, ये भी कहीं ना कहीं इनको देखना चाहिए। कह रहे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। भाई सरकार गंभीर ही नहीं है। सरकार प्रोटेस्ट आज के ज़माने में करना बड़ा मुश्किल है। सरकार तबाही मचा देती है, नहीं करने देती। वो कहीं आपको उठा के ले जाएगी, कहीं पहले से ही रोक देगी। ये ऐसा सीजेपी का प्रोटेस्ट है जो सरकार ने करने दी कि आप करिए, ये चीज़ है। उसके बाद सोनम वांगचुक की हेल्थ कंसर्न रही और लगभग 9:30 बजे के करीब जो है सुबह, उन्होंने बोला उनको डिहाइड्रेशन था और लगभग उनका जो वेट है वो 56.55 kg जो है वो हो गया और उन्होंने लगभग 350 ग्राम जो है वो लूज़ किए डे 20 उनका। और ब्लड प्रेशर जो है 108/68 mmHg था। शुगर इनकी 70 mg/dl एंड पल्स 72 पर मिनट। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए क्योंकि ये लंबे समय तक फास्टिंग में थे तो ऑर्गन फेलियर क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, हो सकता था ऑर्गन फेलियर, ठीक है। और 9 किलोग्राम सोनम वांगचुक ने अपना वेट को लूज़ किया है। मैं बता तो रहा हूँ कि बहुत महान आदमी है, ये चीज़ है। अब प्लान्ड मार्च, ये बात सच है कि 20 जुलाई को इनका प्लान्ड मार्च था, उससे पहले यहाँ पे डिटेन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो पुलिस है और जो प्रशासन उनकी ये रही थी, क्योंकि अगर ये मार्च होता तो बवाल होता, बहुत बवाल होता और वहाँ के केसेस में, उस केस में हालत जो है वो बिगड़ सकती थी। और मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए। सोनम वांगचुक, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए, ठीक है, कि आप बात करें और कुछ बोले और कुछ, क्योंकि यार ये इस तरीके से सरकार का रवैया ना बड़ा ये देख के दुख होता है। कर क्या रहे हैं ये लोग? कभी इसरो के साइंटिस्ट इस्तीफा दे रहे हैं, कभी एथेनॉल पर इतना बवाल हो रहा है। इतना घमंड अच्छा नहीं है। 7 राज्यों में इलेक्शन है, विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी दिखे ही नहीं। राहुल गांधी एक बार भी नहीं आए प्रोटेस्ट में। वो कहाँ है किसी को नहीं पता, कहाँ पे छुट्टियां मना रहे। तो मैंने क्या बताया कि विपक्ष तो है ही नहीं, ये चीज़ है। बाकी बहुत लोगों को लगेगा, देखो भाई जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। एवरीबडी वांट्स कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो। जिस दिन मुझे लगेगा कि प्रोटेस्ट वाकई में जेन्युइन है, सोनम सर के लिए तो बिल्कुल जान भी हाजिर है। तो हम सब जाएंगे। अन्ना हज़ारे प्रोटेस्ट में हमने पार्ट लिया था, उस समय तो मैं 11th में 12th में था। और जहाँ पे भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होगा हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर मुझे कहीं बायसनेस लगी, कहीं गड़बड़ लगी, तो फिर यार, और इसीलिए कहीं ना कहीं पब्लिक उतना सपोर्ट नहीं दे रही है। विजेता दहिया के जो इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत लोगों को हर्ट कर रहा है, मैंने खुद देखे हैं, है ना। उन्होंने महाराज जी को गाली दी, ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज। अब मैं कह रहा हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, बट आप मुझे एक बात बताइए, महाराज प्रेमानंद महाराज जो हैं, कोई भी आइडियोलॉजी हो, आप उनको माने ना माने, ये आपकी चॉइस है और हर कोई फ्रीड है। मुझे भी लगता है कि साइंस को सबसे ऊपर रखना चाहिए, बट उनकी जो लाइफ है, आप उनकी लाइफ देखो, वो कहाँ से आए हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, 13 साल की उम्र में। उसके बाद उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, भगवान नाम जप किया उन्होंने, और बहुत मुश्किल रहा उनके लिए ये सफ़र, बहुत मुश्किल रहा। वो कोई किसी का बुरा तो कर नहीं रहे, कोई आ रहा है उसको सही सलाह दे रहे, ना किसी से कुछ मांग रहे वो, है ना। लेकिन ऐसे गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, भाई देखो मैं आपको यही बोलता हूँ कि ये सब पढ़े नहीं है। आप एक पक्ष देख रहे हो। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है सनातन में, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, समझ रहे हो। साइंस से लेकर एवरीथिंग समझाया है।
क्यों मैक्सिमम साइंटिस्ट जो हैं वो एक ना एक टाइम पे आकर, चाहे वो नील्स बोर हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे आप ओपेनहाइमर हो, तो किताब में भी दिखा दिया और मूवी में भी दिखा दिया है, क्यों वो सनातन का रेफरेंस देते हैं या ऐसे टेक्स्ट का रेफरेंस देते हैं जिसमें ये सब चीज़ें बताई हैं। बात ये है कि लोगों को बरगलाना, लोगों को गाली देना बहुत आसान है बिना पढ़े। पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप कुछ बोलिए। मैं वही बता रहा हूँ ना कि इसीलिए लोगों को इन चीज़ों पे वो दिख रहा है, लोगों को बुरा लगा है कि आप किसी को भी उठा के गाली दे रहे हो, किसी के बारे में पूछा जा रहा है। आपके अपने बायसनेस हो सकते हैं, बट पहले देखो तो, हर किसी की रिस्पेक्ट करिए भाई। अगर कोई इंसान वहां तक पहुंचा है और अगर कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा तो उसको तो रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं वृंदावन में, जो लंगर कराते हैं, फ्री में खाना देते हैं सबको, कोई भी आके वहाँ पे रह सकता है। ये अच्छाई है उनकी। आप एक पक्ष दिखाते हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखाते हैं। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है कि किसी को गाली देना, किसी को डिसरिगार्ड करना, पहले समझिए उसको, उस इंसान को समझिए। उसने जितना स्ट्रगल, आप प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, एक सेकंड में आप ये बोल रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ पे आ गया। जब प्रोटेस्ट हुआ तो आप अपनी एसी गाड़ी में बैठ गए। जिसको आप गाली दे रहे हो उसने पूरी जिंदगी इन महलों से दूर सड़कों पर भजन करते हुए घाटों पर, और कितना मुश्किल रहा है उनके लिए, कितना मुश्किल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कोई भी कुछ भी आप समझे, आप नहीं मानते उन्हें ना माने, बिल्कुल यू आर फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको एज इंसान समझे कुछ भी, लेकिन उस इंसान के स्ट्रगल तो देखो कि वो कहां से आया है, जितना उसने जो स्ट्रगल किया है वो किस लेवल पर किया है, क्या किया है, या इतना ज़्यादा उसने झेला है और अभी भी वो झेल रहा है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए, बिना बोले किसी के बारे में ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया, राइट। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आशा करेंगे कि सोनम वांगचुक की हेल्थ बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छी हो, और हम ये भी आशा करेंगे कि सरकार को थोड़ी सी शर्म आए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। थैंक यू सो मच।